प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शायद आपने सुना होगा एक शराबी के बारे में जो किसी एक रात एक सड़क की लाइट के नीचे, जो स्ट्रीट लाइट होती है, खंबे वाली लाइट होती है, उसके नीचे कुछ ढूंढ रहा था। और ढूंढते ढूंढते वो अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर आके, जैसे ध्यान से देखते हैं, वो ढूंढने लगा। अपने चार पहियों, मतलब चार चौपहियों की तरह चलने लगा। ढूंढ रहा था सड़क की तरेड़ में और एकदम नीचे झुककर। तो एकदम उसी समय उसकी उसके दोस्त की गाड़ी बगल से गुजरी। तो दोस्त ने देखा कि ये तो सैम है, तो उसने गाड़ी रोकी और पूछा कि सैम भाई क्या कर रहा है यहाँ पे? बोला मेरा बटुआ गुम गया है, मैं बटुए को ढूंढ रहा हूँ। और उसका दोस्त भी बाहर निकला और वो भी साथ साथ ढूंढने लगा। वो भी अपने दो हाथ दो घुटनों पर आकर सैम के साथ बटुआ ढूंढने लगा। और दोनों को काफ़ी ढूंढने के बाद बटुआ नहीं मिला। तो फिर दोस्त ने अपने शराबी मित्र से पूछा कि पक्का यहीं पे बटुआ गुमा था क्या? तुझे कैसे मालूम यहाँ पर गुमा था? बोला नहीं यार, यहाँ पे थोड़ी गुमा था। वो तो करीब आधा किलोमीटर या करीब 300-400 मीटर दूर यहाँ से गिरा था। वहीं पे मुझे लगा है गिरा है। बोला फिर तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? बोला वहां पे लाइट नहीं थी, यहाँ पे लाइट है तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, है ना? और खैर ये शराबी था, दिमाग नहीं चल रहा था। लेकिन ये घटना भी कई बातों को सामने लाती है, कई सच्चाई को सामने लाती है। कुछ लोगों को यही नहीं मालूम उनको क्या चाहिए जीवन में, और जिनको मालूम है क्या चाहिए वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। एक स्त्री थी जो जिसका जीवन पाप में था। 5 पति कर चुकी थी, छोड़ चुकी थी और छठे के साथ ऐसे ही जी रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो कुएं से पानी भरने आई थी। प्रभु ने कहा इस पानी से तो फिर प्यासी होगी, रोज रोज प्यासी होगी, लेकिन जो जीवन का जल मैं दूंगा, जो विश्वास से मिलता है, उससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। वरन वो जीवन का जल जब तू पिएगी तो तेरे अंदर, तेरे हृदय में एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु ने उसको ये बात समझाई कि अगर तुझे ये जल चाहिए तो तुझे अपने पाप को मानना है और उन पापों को छोड़ना है। लेकिन जब प्रभु ने पाप की बात की तो वो धर्म की बात करने लग गई कि हम लोग बड़े धार्मिक हैं, और कहने लगी कि हम तो इस पहाड़ पर पूजा करते हैं और तुम उस पहाड़ पर उपासना करते हो। और कई लोग ऐसा करते हैं, जब भी उनके साथ जीवन की सच्चाई, पाप, मृत्यु के बारे में बात करो तो वो बीच में धर्म को ले आते हैं। धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज को ले आते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं। वो धर्म को बीच में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि जब धर्म की बातें कही जाती है तो आदमी उसके पीछे अपने आप को छुपाता है। आदम और हवा जो हमारे सबसे पहले माता पिता थे, जब उन्होंने परमेश्वर की एक सीधी साधारण आज्ञा को तोड़ा, तब से पाप इस संसार में आया। और उस पाप को छिपाने के लिए उन्होंने अपने आप को ढांपने लगे। वो अपने नंगेपन को
अंजीर के पत्तों से ढांपने लगे, सिल के कपड़े बनाए। कब तक रहेंगे वो पत्ते? जब परमेश्वर उन्हें मिलने आया तो पेड़ के पीछे छुप गए। और ये दिखाता है कैसे लोग धर्म के पीछे छुपते हैं, बड़े बड़े धर्म के काम दिखाते हैं, लेकिन उनके फिर अलमारियों में से सड़े हड्डियां, मुर्दे निकलते हैं। तो ये बातें करने लगी, हम तो इस पहाड़ पर पूजा पाठ करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, हे नारी, तू नहीं जानती, तुम नहीं जानते तुम किस बात की उपासना करते हो, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रभु यीशु ने कहा। शायद उसको अजीब लगा होगा, सुनने वालों को भी अजीब लगता है कि हम ये कहे उद्धार यहूदियों में से है। क्यों? क्योंकि यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, और प्रभु यीशु जो उद्धार देने आया वो पूरे जगत में फैला। परमेश्वर का पुत्र एक बालक के रूप में बेथलेहम की एक चरनी में एक कुंवारी के द्वारा, जिसका नाम मरियम था, उसके द्वारा उसने जन्म लिया। और क्योंकि वो कुंवारी के द्वारा जन्मा, वो पाप रहित था। उसने अपनी पवित्रता के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा इस बात का प्रमाण दिया, ठोस सबूत दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो पूरी तौर से पवित्र था, ना उसके अंदर पाप था, ना उसने कभी पाप किया, ना वो पाप को जानता था, और इसलिए वो एक योग्य बलिदान था। कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि पापी विश्वास से पापों की क्षमा पा सके, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु के नाम के द्वारा उद्धार मिलता है। यीशु के नाम के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है, जब एक पापी पश्चाताप करता है सच्चे दिल से और अपने पापों को त्याग देता है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब प्रभु यीशु जी उठा तो कुछ स्त्रियों को मालूम नहीं थी ये बात कि प्रभु जी उठा, तो वो प्रभु के उस गुफा वाली कब्र के पास आए प्रभु को देखने, उसके ऊपर कुछ सुगंध द्रव्य रखने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं पाया। और एक स्वर्गदूत वहां पर था, उसने कहा, क्या कहा? जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उसको कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? जो जीवित है उसको तुम कब्रिस्तान में क्यों ढूंढते हो? वो तो जी उठा है ना, वो अब कब्र में नहीं है। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और अब वो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे, उन पापों को त्यागे प्रभु की सहायता से,
और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाए। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद आपको ढूंढने के लिए आया है ना। उसने कहा लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और वो दूर नहीं है, आपको कहीं नहीं ढूंढना उसको, सिर्फ हृदय की गहराई से कहना है, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे हृदय में आ, मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, मुझे नया जीवन दे दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।